हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, कार्बनिक यौगिक में यह आज का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट छूट गया था, हाइब्रिडाइजेशन छूट गया था और बॉन्ड के बारे में छूट गया था। ठीक है, वो अभी क्लियर कर लेते हैं। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ठीक, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना, हम लोग मेनली तीन चीज के बारे में पढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में एक पढ़ेंगे sp, एक पढ़ेंगे sp2, sp3। चूंकि पॉलिटेक्निक लेवल तक, जनरल लेवल तक इतना ही पूछता है, इसलिए इतना ही हम लोग जानेंगे। इसके बाद sp3, sp3d, ये सब जो है आगे के क्लास में जानेंगे। लेकिन हम लोग को इतना जरूरत है, इतना के बारे में जानेंगे। कार्बनिक कंपाउंड में इतना ही का जरूरत है। देखिए जब आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, ठीक है, तो जैसे ही सिंगल बॉन्ड दिखे समझ जाना है कि यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और ये कब होगा? कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो इसके बीच में दोनों कार्बन पे sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, sp। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल हो गया, ट्रिपल हो गया, अगर डबल बॉन्ड दिखे तो यहाँ sp2 होता है। बस यही याद रखना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि बताइए बेंजीन, बेंजीन में फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, अब यहां सारे कार्बन के बीच में दो दो चार एक पांच एक छ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देखिए ऐसा होगा। तो देखिए इस कार्बन पे देखते हैं, एक डबल बॉन्ड आया, यानी कि इस कार्बन पे sp2 होगा। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड दिख गया, यानी कि यहाँ भी sp2 होगा। इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड दिख गया तो यहाँ पे भी sp2 होगा। इस कार्बन पे sp2 होगा, sp2 होगा। देखिए एक जगह कहीं भी, चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिख गया तो sp2 हो जाएगा। और अगर चारों तरफ, जैसे मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला देखिए CH4 होता है, मीथेन का CH4। एक कार्बन से 1 2 3 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन। ठीक, अब देखिए इस कार्बन पे ध्यान देंगे। इस कार्बन पे देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि चारों तरफ जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हो कार्बन, तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, समझ में आया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ? जहां पे सिंगल बॉन्ड होंगे। sp कहाँ होगा? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। और sp2 कहाँ होगा? जहां पे डबल बॉन्ड होगा। चलिए अब आप लोग बताइए, इथीन, इथीन, इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, यानी कि दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। तब क्या होगा? देखिए इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड, तो यहाँ sp2 हो जाएगा, यहाँ भी sp2 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हम लोग करते हैं बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा। बॉन्ड में दो तरह के बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया सिग्मा बॉन्ड, इसको बोलते हैं सिग्मा। एक होता है पाई। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, पाई बॉन्ड कहाँ होता है। देखिए कार्बन के बीच में, ठीक, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो जहां पे है एक बॉन्ड को मिटा दीजिएगा, वो सिग्मा रहेगा। यहां पूछेगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड, तो देखिए यहाँ 1 2 3 गो है, पूरा को मिला करके 3 गो सिग्मा बॉन्ड होगा। और देखिए सिग्मा मिटा दीजिएगा, एक एक बॉन्ड को मिटा दीजिए, एक एक बॉन्ड को मिटा दीजिए। जो बचा, कितना बचा, यहाँ 2 गो बचा, यहाँ 1 गो, यानी कि 2 और 1 3 गो पाई बॉन्ड होगा। क्वेश्चन देखिए ऐसे पूछेगा, मीथेन नहीं इथीन हो गया, इथीन में C2H4 है, यानी कि देखिए ऐसे है इथीन। यहाँ पूछेगा कि कितना सिग्मा या पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, देखिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पूछेगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 गो पाई बॉन्ड। क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड में यहाँ दिख गया 2 गो, एक मिटा करके सीधा जो बच जाए सब पाई हो जाएगा, जहां भी पूछे। अच्छा यहाँ बताइए एक और क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, डबल बॉन्ड है, सिंगल, ट्रिपल। चलिए इसमें बताना है कहाँ सिग्मा है, कितना सिग्मा है। तो देखिए 1 सिग्मा 2 3 4 5, यानी कि 5 गो सिग्मा बॉन्ड यहाँ है टोटल में। अब ये जो घेरा लगा है उसको हटा करके जो बच गया है, देखिए 1 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, यानी कि 3 गो जो बचा ये पाई बॉन्ड आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा देते हैं। सिग्मा और पाई समझ में आ गया होगा। देखिए अब चलते हैं, सिग्मा पाई आ गया ना समझ में। चलिए अब देखिए बताते हैं आप लोग को। अब एक आते हैं, हाँ ईस्टर के बारे में आते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पहले चलते हैं। देखिए ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है। देखिए ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, वो एक तरह से देखिए ऐसा फॉर्मूला होगा ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होगा COOH। देखिए इसी के कारण देखिए छोटा छोटा जो है ना पथरी, जो बोलते हैं ना कि पेट में, किडनी में पथरी हो गया है, तो क्या होता है, यही होता है, किडनी में पथरी हो गया है तो वो क्या होता है, देखिए कैल्शियम रहता है और ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्जेलेट रहता है, इससे ऑक्जेलेट बना और कैल्शियम तो हमारे शरीर में है ही, तो कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिला करके थोड़ा थोड़ा जाकर के जम जाता है। ठीक है, और कहाँ जमता है, या तो किडनी में जाके जम जाता है, वही पथरी बन जाता है, या तो पेट के किसी भी भाग में वो पथरी जाकर के बन सकता है। ठीक, तो यही बोलेंगे कि कैल्शियम, किडनी में पथरी कैसे बनता है, किडनी में
पथरी हो जाना, पथरी, किडनी में पथरी या स्टोन, 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 किडनी में पथरी जो होता है किसके कारण से होता है, तो यही होता है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट, एलएटीई, ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही किडनी में पथरी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ईस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, एक और पॉइंट, ईस्टर, ईस्टर क्या है, तो देखिए ईस्टर है ना, ये इसका फलों का गंध रहता है, इसमें गंध रहता है फलों का गंध, फलों का गंध, इसी कारण देखिए इसमें एक ईस्टर जो है इसमें फलों का गंध रहता है, इसी के कारण इसका जो है ना यूज, इसका यूज किया जाता है, मिठाई में किया जाता है, आइसक्रीम, मिठाई बनाते हैं उसमें सेंट लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मिठाई हो गया, चाहे आइसक्रीम हो गया, आइसक्रीम हो गया या पेय पदार्थ, पेय पदार्थ बहुत पीते हैं हम लोग, कोको कोला, ये सब बहुत सारा पेय पदार्थ जो पीते हैं ना उसमें भी ईस्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा पानी पे चलते हैं, इसके बाद कार्बन पे चलेंगे। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब कार्बन पे थोड़ा सा चलते हैं। देखिए कार्बन, कार्बन के बारे में तो शुरू में ही जाने थे, कार्बन फिर से एक बार जान लेते हैं। उस समय कार्बन का पूरा डिफिनेशन जाने थे, इस समय डिफिनेशन नहीं जानेंगे, उसके बेटा के बारे में जानेंगे, यानी अपर रूप के बारे में जानेंगे। इसी के जैसा दो रूप, यानी कि कार्बन के, कार्बन का तीन अपर रूप होता है, एक हो गया हीरा, एक हो गया हीरा, दूसरा हो गया ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, एक हो गया हीरा, एक हो गया ग्रेफाइट, एक हो गया फ्लोरीन। अब सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पेस के साइज कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर देखिए हीरा का होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, ठीक, इसका होता है, हीरा का हो गया चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट का हो गया षटकोणीय, षटकोणीय, ग्रेफाइट का, हीरा का हो गया चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का हो गया षटकोणीय और फ्लोरीन का फुटबॉल जैसा गोल होता है, इसमें होता है फुटबॉल जैसा, फुटबॉल, फुटबॉल जैसा गोल, फुटबॉल जैसा गोल होता है। ठीक है, अब देखिए हीरा ग्रेफाइट में अंतर ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए कार्बन है, कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है, धातु नहीं अधातु, तो हीरा भी क्या होगा, अधातु, ग्रेफाइट भी क्या होगा, अधातु, फ्लोरीन भी क्या होगा, अधातु। चूंकि ये तीनों बेटवा तो कार्बन ही का ना है, तो बताइए तो आदमी का जो बेटा होगा, मतलब जेंट्स का, कहने का मतलब है मानव का जो बेटा होगा वो मानव ही ना रहेगा कि हाथी घोड़ा ये सब होगा, कभी नहीं। वैसे ही है, अधातु है कार्बन, तो कार्बन अधातु है तो इसका जितना भी रूप रहेगा सब के सब अधातु रहेगा। अब देखिए इस कार्बन के दो बेटा में ज्यादा डिफरेंस पूछता है, दो, एक लायक और एक नालायक, एक बहुत महंगा एक बहुत गरीब। देखिए इसका जो है हीरा आपको देखने को नहीं जल्दी मिलेगा, मोबाइल और फेसबुक पे देख सकते हैं या व्हाट्सएप पे। रियल हीरा देखने के लिए बहुत पैसा की जरूरत पड़ेगा,
और बहुत करने के बाद ही ओरिजिनल हीरा को देख सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट देखिए इतना सस्ता है कि एक एक दिन के बचवो ले ले रहेगा पेंसिल हाथ में, देखते हैं पेंसिल ले ले रहता है तो उसमें जो करिया वाला भाग रहता है ना, काला वाला, वही रहता है ग्रेफाइट। फ्लोरीन के बारे में अभी नहीं जानेंगे। और देखिए हीरा ग्रेफाइट इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज हो गया आभूषण बनाने में, आभूषण, इससे आभूषण बनाएंगे, इसका यूज आभूषण बनाने में, ग्रेफाइट का यूज पेंसिल बनाने में, पेंसिल, ठीक, पेंसिल में हो जाएगा। और देखिए इससे जो है ना, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये कुचालक है, कुचालक विद्युत का, ये रहेगा विद्युत का कुचालक और ये रहेगा सुचालक। सुचालक कहने का मतलब करंट पार हो जाएगा, इससे करंट पार नहीं होगा। सबसे कठोर अधातु में हीरा आता है, समझे, सबसे कठोर हीरा, ठीक। हीरा ग्रेफाइट के बारे में हो गया। चलिए अब इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए पानी के बारे में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये बहुत चमकदार होता है, वो धूसर कलर का होता है, एकदम चमकते रहेगा, इसमें चमक होगा, चमक होता है, और ये धूसर होता है, धूसर। चलिए पानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए पानी, पानी, यही है पानी। पानी का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक। पानी दो तरह का होता है, पानी दो तरह का होता है, एक होता है मृदु जल, एक होगा मृदु जल और दूसरा होगा कठोर जल, ठीक। एक होगा मृदु जल, एक होगा कठोर जल। अब मृदु जल को कैसे पहचानेंगे, कठोर जल को कैसे, देखिए हम लोग जो यूज करते हैं, नहीं तो डिफिनेशन ऐसे लिखाता है मृदु जल का कि जिस जल में साबुन घुल जाएगा वह मृदु जल होगा, वह क्या होगा, मृदु जल होगा। और जिसमें साबुन नहीं घुले, देखिए साबुन नहीं घुलेगा, वो रहेगा कठोर जल। अब ये कठोर जल का इसका भी दो भेद होता है, ठीक, इसका दो भेद होता है। एक होता है, इसका दो भेद होता है, एक में लिखेंगे अस्थायी कठोरता, एक हो गया अस्थायी कठोरता और एक हो गया अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता, ठीक। कठोर जल को दो, ये तो सिंपल जल हो गया जिसमें साबुन घुल जाता है, जो हम लोग पीने में, खाने में, नहाने में यूज करते हैं, वो जल को मृदु जल कहेंगे, मतलब सिंपल जल को मृदु जल कहेंगे, ठीक। कठोर जल इसमें रहेगा कुछ ना कुछ फेंटा हुआ रहेगा, या गर्म पानी देखे हैं, गर्म पानी में जल्दी साबुन नहीं घुलेगा, साबुन घुलाइएगा ऐसे ऐसे धोइएगा तो नहीं जल्दी धुआता है, तो वो होता है कठोर जल, या केमिकल मिला हुआ जल को कठोर जल कहते हैं। अच्छा अब कठोर जल कैसे हो जाएगा, तो कठोर जल करने के लिए इसमें दो चीज मिलाया जाता है। देखिए इसमें कठोर जल कब रहेगा कि जब इस जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम मिला हुआ रहेगा तो ये कठोर हो जाएगा, ठीक है।
ये कठोर कैसे होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम रहेगा तब ये कठोर होगा। एकदम रट जाना है इस पॉइंट को, जब भी यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो इसी पे फोकस करेगा। इसी साल क्वेश्चन इसी से पूछा हुआ था। अब देखिए कठोर जल से एक क्वेश्चन इस बार आया हुआ था। अब आगे देखते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता किसके कारण से होता है, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दो को तो रहेगा ही, कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्थायी कठोरता में रहेगा। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक चीज और क्या जुड़ेगा, कार्बोनेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। इसमें क्या रहेगा, तो इसमें भी कैल्शियम रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा के कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड रहने के कारण के क्लोराइड और सल्फाइड रहने के कारण अस्थायी कठोरता होता है। अब देखिए अस्थायी कठोरता है या अस्थायी कठोरता है, इसको दूर कैसे करेंगे। हाँ अस्थायी कठोरता है तो इसको दूर कैसे करेंगे, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट निकालेंगे कैसे, तो देखिए इसका एक ही तरीका है, वो है वाष्पीकरण। इसको वाष्पीकरण द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। और इसको आसवन विधि या चूना जल फेंट दीजिएगा तो भी अस्थायी कठोरता खत्म हो जाएगा। आसवन इसमें लिख लीजिए कैसे अलग करेंगे, तो आसवन विधि द्वारा या चूना जल फेंट करके देखिए, या तो चूना जल फेंट दीजिए या आसवन विधि द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अब आसवन विधि और वाष्पीकरण मत पूछिएगा, क्योंकि ये पदार्थ जब पढ़ाएंगे तब वहां क्लियर होगा। ऐसे वाष्पीकरण तो आप लोग को पता ही होगा और आसवन भी पता ही होगा। आसवन द्वारा क्या करते हैं, आसवन द्वारा ये आसवन बताइए, यही आसवन के द्वारा करते हैं। जो तेल पेट्रोलियम पदार्थ रहता है ना, वो पेट्रोलियम पदार्थ से पहले निकलता है धरती के अंदर, एकदम खोद करके पेट्रोलियम पदार्थ पूरा एकदम लिक्विड निकाला जाता है और वो लिक्विड में सारा पेट्रोलियम पदार्थ रहता है। फिर उससे अलग करते हैं आसवन विधि द्वारा। पेट्रोल को अलग करेंगे, डीजल तेल को अलग करेंगे, मिट्टी तेल को अलग करेंगे। सबको क्वेश्चन पूछे कि पेट्रोलियम पदार्थ से मिट्टी तेल अलग करते हैं किस विधि द्वारा, तो ये हो जाएगा आपका आसवन विधि। ठीक है, अब आगे आते हैं। चलिए वाष्पीकरण समझ में आ गया, आसवन समझ में आ गया। चलिए देखिए कार्बनिक कंपाउंड को पहचानने का या उसका कुछ मात्रक आकलन होता है। ठीक है, कैसे कैसे, जैसे कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो उसमें पहचानेंगे कैसे कि उसमें कार्बन, देखिए कार्बनिक कंपाउंड रहेगा ना तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप समझ गए कि देखिए ये है ऐसा, समझिए इसमें लिक्विड है, कैसा लिक्विड है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो हम जैसे ही कहें कि इसमें कार्बनिक कंपाउंड का लिक्विड भरा हुआ है, यानी कि इसमें कार्बन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन भी होगा ही होगा। बस हमको ये जानना है, परीक्षण करना है इसमें कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन कौन सा कंपाउंड है, और वो भी मेनली कंपाउंड में से हम लोग मिटाने, मतलब
चलिए देखिए, वो भी जो है मेनली कंपाउंड में से किसके बारे में जानते हैं, तो कार्बन के अलावा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, एकदम फिक्स है। इसके बाद नाइट्रोजन है कि नहीं, सल्फर है कि नहीं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है कि नहीं, ये सारे के बारे में परीक्षण करते हैं। अब परीक्षण कैसे करते हैं, तो वो परीक्षण करने के लिए एक नियम लगाते हैं, लेस्गेने परीक्षण। ठीक, अब लेस्गेने परीक्षण होता क्या है, तो देखिए लेस्गेने परीक्षण होता है कि सोडियम को मिट्टी के तेल से निकालते हैं, क्योंकि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, पता है ना, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो वहां से निकालते हैं। निकालने के बाद उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या करेंगे कि जो लिक्विड लिए हुए हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हुए हैं, ऑर्गेनिक यौगिक लिए हुए हैं, उसके साथ इसको मिलाते हैं, और मिला करके पहले थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं, फिर तेजी से गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद अलग अलग कप कर सकते हैं कि कप में अलग अलग तरह से सब इसको अलग अलग बांट देते हैं। ठीक, और बांटने के बाद फेन के रूप में या जिस भी रूप में ऊपर में छलाया हुआ सब पे रहेगा, तो उसको छान छान करके और फिर देखते हैं। तो देखिए सबको छानेंगे ना, सोडियम से परीक्षण करेंगे तो छानेंगे, तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, जैसे सोडियम के साथ किए तो सोडियम के साथ देखिए क्या क्या बनेगा, यहाँ दिखा देते हैं। जैसे ही परीक्षण किए तो सोडियम से किए तो सोडियम क्या क्या बनाएगा, तो सोडियम NaCN बना सकता है, इसको चेक करेंगे कि NaCN बना है कि नहीं। सल्फर का परीक्षण यानी Na2S है कि नहीं, इसका चेक करेंगे। NaBr को चेक करेंगे, NaBr, NaCl और Na, ये सारा चीज के बारे में परीक्षण करेंगे, जानेंगे। अब देखिए लेस्गेने परीक्षण किस तरह का परीक्षण है, तो देखिए इस परीक्षण में सबसे पहले नाइट्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही वहां, हम लोग को पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा तभी कार्बनिक कंपाउंड रहेगा। तब देखिए नाइट्रोजन का परीक्षण कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इतना सारा लंबा चौड़ा है, NaCN यही ना है नाइट्रोजन, NaCN यही बना है, तो देखिए NaCN जैसे ही बना तो उसको NaOH उसमें घोलेंगे, FeSO4 इसके बाद मिलाएंगे, उसके बाद FeCl3 मिलाएंगे, इसके बाद HCl मिलाएंगे, और इसके बाद HCl मिलाने के बाद से जो प्राप्त होगा Fe4 FeCN का होल 6 जो प्राप्त होगा, ये वाला जो प्राप्त होगा Fe4 ब्रैकेट CN के होल 6 जो प्राप्त होगा, तो इसमें देखेंगे कि अगर इसका कलर हरा हो या नीला हो, तब हम कह देंगे कि ओ यहाँ पे नाइट्रोजन था। ठीक है, हम लोग मेनली रूप से ये याद रखेंगे इसको कि Fe4 FeCN के होल 6 अगर उसका कलर हरा और नीला हो तो हम कहेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन है। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन का कलर यहाँ पे हल्का हरा और नीला हो जाता है। दूसरा परीक्षण करेंगे, इसमें भी ऐसे ही यही वाला लंबा चौड़ा फॉर्मूला उसी तरह से लगाएंगे, तो इतना मिलेगा यहाँ पे, और इसका कलर बैंगनी रहेगा तो कह देंगे कि हाँ सल्फर है। तीसरा क्लोरीन का परीक्षण करेंगे। क्लोरीन का परीक्षण करने के लिए NaCl लेंगे, NaCl लेने के बाद उसको AgNO3 के साथ घोल के साथ जैसे ही मिलाएंगे, मिलाने के बाद इंटरचेंज कर लेगा, एक्सचेंज कर लेगा, ये टूटेगा NaCl AgCl और ये दोनों टूट जाएगा, ये इसके साथ ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, यानी कि बनेगा AgCl और NaNO3 बन जाएगा, और इसका कलर कैसा होगा, हल्का सा पीला होगा। इसका कलर कैसा होगा, AgCl जो नहीं, पीला नहीं, Ag इससे नहीं पता चलेगा, यहाँ ना है Cl, तो Cl से पता चलेगा, और Cl के साथ Ag है यानी कि सफेद हो जाएगा,
सफेद। AgCl का जैसे ही सफेद मिला हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ Cl है। अगला अगर इसका करेंगे रिएक्शन, NaBr लिए, इसको भी सेम उसे ही AgNO3 लिए, तो ये इसके साथ AgBr बन गया, AgBr बन गया और NaNO3 निकल गया, NaNO3 निकल गया। इसका कलर पीला रहेगा, तो समझ जाएंगे कि यहाँ ब्रोमीन है। सेम रिएक्शन यहाँ भी होगा, Na प्लस AgNO3 को रिएक्शन करवाएंगे तो Ag इसके साथ और ये इसके साथ हो जाएगा, यानी कि AgI हो जाएगा और NaNO3 निकल जाएगा। इसका भी कलर हल्का पीला रहेगा, तो समझ जाएंगे। देखिए इसमें पहला हो गया लेग सेशन परीक्षण, लेस गहने परीक्षण। अब देखिए दूसरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शुरुआत में ही स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो लास्ट में हम बता देंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, और जो पूछता है सो क्या पूछता है। पहला हो गया लेस गहने परीक्षण, दूसरा देखिए, दूसरा पहला हो गया लेस गहने परीक्षण, दूसरा हो गया ड्यूमा, ड्यूमा तथा जेल डाल की विधि, ड्यूमा, ड्यूमा तथा ड्यूमा की विधि। एक हो गया और विधि है जेल डाल, जेल डाल, ठीक। एक हो गया ड्यूमा तथा जेल डाल की विधि, एक है केरियस, केरियस, केरियस की विधि, केरियस विधि। देखते चलते हैं। सबसे पहले लेस गहने परीक्षण में बता दिए कि इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब है कि नहीं है उसका परीक्षण किया जाता है, किससे, लेस गहने परीक्षण से, ठीक। दूसरा है ड्यूमा की विधि तथा जेल डाल की विधि। इससे ड्यूमा की विधि से नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है, नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है, ठीक। इसमें भी नाइट्रोजन का परीक्षण किया जाता है। अब देखिए किया कैसे जाता है, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा ना उसमें CuO मिलाएंगे। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का विधि भी बता दे रहे हैं ड्यूमा में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CuO मिला करके हीट करेंगे तो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में H2SO4 मिला करके अगर हीट करेंगे तो नाइट्रोजन। क्वेश्चन पूछेगा कि ड्यूमा का नाइट्रोजन कौन से विधि से प्राप्त किया जा सकता है, तो ऑप्शन रहेगा ड्यूमा का विधि, केरियस का विधि, लेस गहने के परीक्षण, तो ड्यूमा की विधि, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। लेस गहने भी हो सकता है, लेकिन वहां पे दे देगा कि CuO से रिएक्शन कराने के बाद। इसके बाद है केरियन की विधि, केरियन। देखिए केरियस की विधि, केरियन नहीं केरियस, हाँ केरियस। इससे जितना भी हैलोजन रहेगा, हैलोजन क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना है हैलोजन। तब देखिए हैलोजन ग्रुप का परीक्षण किया जाता है, हैलोजन ग्रुप। अब देखिए हैलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है, तो ये देखिए यहाँ न था, ये हैलोजन ये तीनों हैं, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसी का परीक्षण किया जाता है केरियस विधि में, ठीक है। और केरियस विधि में एक और गंधक का भी परीक्षण किया जाता है, गंधक का परीक्षण भी इसमें केरियस विधि से किया जाता है। अब एक और है वेक्टर मेयर की विधि।
देखिए वेक्टर मेयर की विधि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था, यहां नहीं पढ़ना है लेकिन पढ़ा देना है। देखिए वेक्टर मेयर की विधि, वेक्टर मेयर की विधि, देखिए इसमें अल्कोहल का किया जाता है, OH, अल्कोहल, अल्कोहल का परीक्षण किया जाता है कि अल्कोहल कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, वही अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल से याद आया कि हम लोग कौन सा अल्कोहल को नहीं पीते हैं और कौन सा अल्कोहल को पीते हैं। तो देखिए एक होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक, एक होता है इथाइल अल्कोहल। देखिए मिथाइल अल्कोहल, एक होता है इथाइल अल्कोहल, इसका फॉर्मूला है CH3OH, इसका है C2H5OH। देखिए ये जो है ना, ये मिथाइल अल्कोहल, ये बहुत ही डेंजरस है, इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं। अगर हम लोग पिएंगे, पीने के लिए बहुत लोग पीता है जिसको बहुत ज्यादा नशा की जरूरत है, वो मिथाइल अल्कोहल लेता है। ऐसे जनरली अगर हम लोग यूज करेंगे तो या तो पागल हो जाएंगे, या तो दिमाग खराब हो जाएगा, या तो अंधा हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, पागल हो जाएंगे या अंधा हो जाएंगे, ठीक, या डेड भी हो जाएंगे। इसमें ये मिथाइल अल्कोहल का, और ये इथाइल अल्कोहल में अल्कोहल की मात्रा कम रहता है और इसे ही दारू के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में पिया जाता है इथाइल अल्कोहल को, ठीक है। अब लीविंग हो गया, वेक्टर मेयर हो गया, लीविया एक और छूट गया ना, एक और छूट गया कि लीविंग विधि, कार्बन लीविंग, इसको मिटा देते हैं, विधि में चलते हैं, लीविंग विधि, लीविंग विधि, देखिए ये है लीविंग विधि। देखिए लीविंग विधि में क्या करते हैं ना हम लोग कि कार्बन और हाइड्रोजन वहां है कि नहीं यही परीक्षण करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन यही दोनों का परीक्षण करते हैं। कार्बन, आप देखिए फिर से एक बार, लेस्गेने परीक्षण में किसका परीक्षण था, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। ड्यूमा की विधि में नाइट्रोजन का, जेल्डॉल की विधि में नाइट्रोजन का, केरियस की विधि में हैलोजन का, वेक्टर मेयर विधि में अल्कोहल का, लीविंग विधि में कार्बन और हाइड्रोजन का। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये समाप्त होता है।